हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर पोप का दोस्तों एक बहुत ही फेमस वर्क है एन एसे और मैन। ये इनकी पोइम है। इसमें टोटल 4 एपिसल हैं। इस पर दोस्तों एपिसल 1, एपिसल 2 और एपिसल 3 की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस पोइम पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आपने इसके तीनों वीडियोस जो मैंने अपलोड कर दी हैं एपिसोड 1, 2 और 3 की नहीं देखी हैं तो मैंने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख लीजिए। तो आपको ये एमसीक्यूज और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच एपिसल ऑफ पोप्स एन एसे ऑन मैन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर योर स्टडी? ऑप्शन दे देता हूं पहले, एपिसल 1, एपिसल 2, एपिसल 3 या एपिसल 4। तो दोस्तों, ये जो लाइन लिखी हुई है यानी क्वेश्चन, इसका मतलब आपको बता दूं मैं। विच एपिसल यानी कौन से एपिसल में पोप्स की जो एन एसे और मैन है वो आपको खुद की स्टडी के बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एपिसल 1 में दोस्तों ब्रह्मांड के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन, मतलब एपिसल 1 डील्स विद द मैन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, यानी जिस तरह से ब्रह्मांड है उसी तरह से मनुष्य का शरीर है। ठीक है, तो यहां तो ये बताया। दूसरा भाग मनुष्य को उसके विषय में बताता है। इट मीन्स सेकेंड एपिसल टेल्स अबाउट द मैन इन हिमसेल्फ। और जो थर्ड एपिसल है, तीसरा भाग है, मनुष्य और समाज के बारे में अध्ययन करता है, मतलब एपिसल 3 स्टडीज मैन इन सोसाइटी। ठीक है, और एपिसल 4 में दोस्तों हैप्पीनेस, यानी इंसान का क्या एम है अपनी खुशियों के लिए, कि वो किस तरह से खुश रह सकता है। तो ये एपिसल 4 में बताया है। तो पहले इस क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कौन से एपिसल में ये बताया गया है कि मनुष्य को खुद के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया है। तो ये बात जो है एपिसल 2 से है। एपिसल 2 में मनुष्य के बारे में बताया गया कि आप पहले अपने बारे में पता लगाइए। जैसे इसकी लाइन से मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने एपिसल 2 की वीडियो डाल दी है। नो देन दाई सेल्फ, प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आप अपने बारे में जानो, ना कि आपको गॉड को आप जाने या गॉड को स्कैन करें। नहीं, पहले जो आपकी प्रॉपर स्टडी है वो क्या है, आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एपिसल 2। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हु इज अ वंडरस क्रीचर अकॉर्डिंग टू पोप? ऑप्शन दे देता हूं, मैन, वुमन, चाइल्ड या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, पोप कहना चाह रहे हैं कि वंडरस क्रीचर कौन है। पोप के अनुसार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोप के अनुसार वंडरस क्रीचर कौन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेम द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर हु वाज प्यूपिल ऑफ सोक्रेटिस एंड टीचर ऑफ एरिस्टोटल। मतलब दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि उस ग्रीक फिलोसोफर का आप लोग नाम बताइए जो कि सोक्रेटिस के शिष्य हैं और एरिस्टोटल के टीचर। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ए एरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी स्पेंसर या डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है, प्लेटो या एरिस्टोटल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लेटो। तो प्लेटो जो थे सोक्रेटिस के शिष्य थे और एरिस्टोटल के टीचर थे। इसको दोस्तों आप ऐसे याद कर लो, स्पा नाम से, SPA। मतलब सबसे पहले सोक्रेटिस, उनके शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। ठीक है, या इधर से याद कर लो, जैसे एरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस। ऐसे करके याद कर लो, चाहे इधर से याद कर लो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट इज़ प्लेटोज कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी? ऑप्शन दे देता हूँ, फिलोसफी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ इमिटेशन या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि प्लेटो का कंट्रीब्यूशन फिलोसफी में ये सभी हैं, जैसे फिलोसफी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और थ्योरी ऑफ इमिटेशन। चलिए एक और देखते हैं। व्हेन वाज पोप्स एन एसे ऑन मैन पब्लिश्ड? ऑप्शन दे देता हूँ, 1730 to 1731 या 1733 to 1734 या 1735 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा 1733 से 1734 के बीच में ये एन एसे ऑन मैन पब्लिश हुआ है। चलिए एक और देखते हैं।
अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन मैन इज रिटर्न इन, ऑप्शन दे देता हूँ, क्वार्ट्रेंस, ऑक्टेव्स, सेस्टेट्स या हेरोइक कॉपलेट्स। दोस्तों क्वार्ट्रेन कहते हैं जो 4 लाइन का स्टेंजा होता है, ऑक्टेव कहते हैं जिसमें 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट कहते हैं जिसमें 6 लाइन्स होती हैं, एंड हेरोइक कॉपलेट्स, कॉपलेट में दोस्तों 2 लाइन होती हैं। अगर आप लोगों को हेरोइक कॉपलेट नहीं पता तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं कि अलेक्जेंडर पोप का ये जो वर्क है एन एसे ऑन मैन, ये किस में लिखा गया है, क्वार्ट्रेंस में, ऑक्टेव में, सेस्टेट में या हेरोइक कॉपलेट में। तो इसका आंसर होगा हेरोइक कॉपलेट्स। तो ये जो वर्क है एन एसे ऑन मैन, ये हेरोइक कॉपलेट्स में लिखा गया है। चलिए एक और देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप बिगिन राइटिंग एन एसे ऑन मैन इन, ऑप्शन दे देता हूँ, 1729, 1733, 1734 या 1735। अलेक्जेंडर पोप ने एन एसे ऑन मैन को लिखना शुरू कर दिया था, किस वर्ष में दोस्तों लिखना शुरू किया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर है 1729 में। चलिए एक और देखते हैं। इन एन एसे ऑन मैन एपिसोड 1 डील्स विद, मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एपिसोड 1 में उन्होंने किसके बारे में बताया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, मैन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, बी, मैन इन हिमसेल्फ, सी, मैन इन सोसाइटी या डी, मैन्स एम फॉर हैप्पीनेस। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में दे चुका हूँ कि किस एपिसोड में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर एपिसोड 1 के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, इन एसे ऑन मैन एपिसोड 2 डील्स विद, एपिसोड 2 में किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑप्शन दे देता हूँ। मैन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, ये तो नहीं होगा, मैन इन हिमसेल्फ, मैन इन सोसाइटी या मेन्स एम्स फॉर हैप्पीनेस। तो इसका आंसर होगा बी, मैन इन हिमसेल्फ। एक और देखते हैं। इन एन एसे ऑन मैन एपिसोड 3 डील्स विद, एपिसोड 3 में किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ए, मैन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, वही सारे ऑप्शन है, मैन इन हिमसेल्फ, सी, मैन इन सोसाइटी या डी, मेन्स एम फॉर हैप्पीनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैन इन सोसाइटी। एपिसोड 3 में बताया गया है मैन इन सोसाइटी के बारे में। और 4th एपिसोड में बताया गया है कि मैन का क्या एम है हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप वॉज डैश सेंचुरी इंग्लिश पोइट, यानी किस सेंचुरी के वो पोइट थे? 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 18th सेंचुरी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हु वॉज रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? ऑप्शन दे देता हूँ, पोप, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या ग्रे। तो दोस्तों 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है और इसके रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं, आपको आंसर पता होगा, अलेक्जेंडर पोप। तो आंसर इसका है ए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। हु रोट द फॉलोइंग लाइन? अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, किसने लिखा है इसको? ऑप्शन दे देता हूँ, अलेक्जेंडर पोप, बी, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या ग्रे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर पोप। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हु रोट द फॉलोइंग लाइन? टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये लाइन किसने लिखी है? तो दोस्तों जब हम अलेक्जेंडर पोप की बात कर रहे हैं, एन एसे ऑन मैन की बात कर रहे हैं, सो इसमें ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। ये जो लाइन है दोस्तों अलेक्जेंडर पोप का एक और बहुत ही फेमस वर्क है, आपने सुना होगा उसको, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो उसमें ये लाइन बोली गई है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप वॉज बॉर्न इन, कौन सी साल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों? तो ज़्यादा ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, 1688 में। अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था 1688 में और इनकी मृत्यु हुई थी, एक क्वेश्चन और बन जाएगा तो मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको बता देता हूँ, इनकी डेथ हुई थी 1744 में। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट गुड, फर्स्ट परफेक्ट एंड फर्स्ट फेयर? तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन दे देता हूँ, ए एरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी स्पेंसर या डी सोक्रेटिस। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट गुड, फर्स्ट परफेक्ट एंड फर्स्ट फेयर, ये दिया है प्लेटो ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो भी एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।